मैं मुकेश कुमार NIT दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। तो आज की जो टॉपिक है जिससे आपको डिमांड था कि मार्क्स वर्सेस फन स्टाइल, कितने मार्क्स पे कितने पर स्टाइल आएगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आप ही लोग को डिमांड था। जब लाइव में आता हूँ नाइट में और 10:30 PM में लाइव आते हैं, उसी समय आप लोग ने हमें बोला था। तो बात करते हैं कितने मार्क्स पे कितने पर स्टाइल बनेगा। आज पूरा हम डिटेल बताएंगे कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा आपका, NIT कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और OBC जनरल EWS SC ST की कितनी कटअप होगा इस बार। ठीक है, चलो बात करते हैं, हम लोग नीचे से बात करते हैं। अगर जिन स्टूडेंट का 60 से 79 के बीच मार्क्स आ रहा है, उनका जो स्टाइल बनेगा 50 से 75। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग। जिनका मार्क्स 80 से 99 के बीच में बनेगा, उनका जो फर्स्ट टाइम बनेगा 75 से लेकर 87 के बीच में उनका फर्स्ट टाइम रहेगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट का 100 से 119 के बीच मार्क्स बनेगा, उनका जो फर्स्ट टाइम बनेगा 87 से लेकर 92 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे का जिनका 120 से लेकर 149 के बीच में रहेंगे, उनका जो मार्क्स बनेगा परसेंट बनेगा 92 से 96 के बीच में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक 92 से 96 के बीच में आपका परसेंटाइल यहाँ पे रहेगा। जिन स्टूडेंट का 150 से लेके 179 के बीच में मार्क्स अगर पड़ रहा है उनको, तो जो उनका जो परसेंट बनेगा 96 से लेके 98.5 के बीच में रहेगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट का 100 से 80 से लेके 199 तक का आपका नंबर मार्क्स रहेगा, तो उनका जो परसेंटाइल बनेगा 98.5 से लेकर 99 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट का 200 से लेकर 219 यानी 200 से लेकर 219 के बीच में मार्क्स अगर पड़ रहा है उनको किन्हीं का भी, तो जो उनका जो परसेंटाइल बनेगा 99 से लेके 99.5 के बीच में परसेंटाइल उनका बनेगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट का 220 से लेकर 249 के बीच में मार्क्स बन रहा है, उनका जो परसेंटाइल बनेगा 99.5 से लेके 99.8 के बीच में। ठीक है, अब जिनका मार्क्स 250 से 279 बन रहा है, उनका जो परसेंटाइल बनेगा 99.8 से लेके 99.9 के बीच में। बात की समझ रहे हमें। जिनका मार्क्स 280 रहेगा, तो उनका जो परसेंटाइल बनेगा 99.9 प्लस। तो हमारे हिसाब से अभी जो बच्चे हमारे पास जो लाइव आ रहे हैं नाइट शिफ्ट में, उनका जो मार्क्स बढ़ रहा है यहाँ पे इसके रेंज में बढ़ रहा है। हमारे जो बीच स्टूडेंट जो बैठ रहे हैं इसके बीच में रेंज बढ़ रहा है। हमारे जो स्टूडेंट लाइव आ रहे हैं नाइट में, जो लाइव आते हैं, बहुत सारे लोग को 150 प्लस आ रहा है और किन्हीं का 180 आ रहा है मार्क्स। ठीक है, और इसमें भी बहुत लोग हैं। तो हमारे भी जो 3 फेज वाले जुड़े हैं, हर नाइट में लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद ये सब आते हैं हमारे लाइव में और पूछते हैं जो भी दिक्कत होता है, पर डे स्टेटस देखते हैं कि क्या अच्छी इसका एग्ज़ाम का अथी है। हमसे जो भी डाउट आता है वो पूछते हैं, बताते हैं उनको। तो हमारे बीच जो स्टूडेंट लाइव कर रहे हैं 120 से लेकर 180 के बीच में, तो समझिए कि इन दोनों सबका NIT फिक्स है। जिनका इनका NIT, ये सबका फिक्स है NIT। ठीक है, तो इस बार में भी मेरे चैनल से जो गाइडेंस ले रहे हैं, बहुत लोगों को NIT में सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना भर रहा है, तो समझिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका नंबर नहीं आ पा रहा है, इतने इनका आ रहा है, अब क्या करेंगे बेचारे। इनको लिए भी सोचा जाए ना, केवल टॉपर भी सोचते रहे। बहुत सारे कोचिंग है मार्केट में हमारे कि टॉपर के लिए केवल सोचते हैं, जिनका नंबर नहीं आ रहा उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। तो ऐसे इंस्टीट्यूट होना समझ रहे हैं। जिनका अगर मार्क्स कम आ रहा है, 120 से कम मार्क्स आ रहा है, उनके लिए बता रहे हैं एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। हर स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेज होती है, वो आपको
इतने पे ले लेंगे, ठीक है। वहाँ से भी आप बीटेक कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे बीटेक कर सकते हैं, यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं ड्रॉप में, और हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, कैटेगरी वर्सेस कटअप, कौन से कैटेगरी का कितना कटअप जाने वाला है ये बता रहे हैं फर्स्ट टाइम में। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल से आपका 99 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 93 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो मेरे हिसाब से 93 है, बट यहाँ पे आप लोग का कट जाएगा 92 जाएगा, ठीक है। अब जनरल PW की 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब इकोनॉमिकली वीक सेक्शन यानी वीकर सेक्शन यानी EWS, क्या जनरल कैटेगरी में पहले UR जो होते थे जनरल में, इन्हीं को अब 10% रिजर्वेशन मिल गया है, तो इन्हीं को कर दिया है EWS हो गए हैं, ठीक है। 10% रिजर्वेशन यहाँ पर मिला है। तो अब यहाँ पे ये भी अपना, आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट बनाना होगा EWS का, उसके बाद ही आप लगा सकते हैं कि मैं सर इकोनॉमिकली वीक हूँ, इसके कारण मैं EWS भी दे रहे हैं, तब जाकर आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ऐसे रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, तो 10% रिजर्वेशन के लिए आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए। तो इनका जो कटअप जाएगा 81, तो मेरे हिसाब से ही बनाया गया, लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ 80 इनका जाएगा, ठीक है इस बार। और अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर यानी OBC, OBC क्या जाए 79 इनका कटअप जाने वाला है, ठीक है। 79 OBC का 79 कटअप जाएगा, और EWS का जो है 81, जनरल कैटेगरी का जो है आपका 93, इस तक कटअप किया जाता है। अब SC शेड्यूल कास्ट, SC वाले लोग को जाना है 60% आपका कटअप जाने वाला है SC वाले भाई को। और ST शेड्यूल ट्राइब, अब इनका जो जाएगा 46 इनका कटअप जाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं यही आपका इसी के बीच में कटअप रहेगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बस इसी के इतना आपको टारगेट रखना है कि इतना मेरा कटअप गिरने वाला है, ठीक है। कम हो ज़्यादा हो, कम ही हो ज़्यादा नहीं होगा। मैंने ये सब जो बताया ज़्यादा बताया आपको करके, ठीक है। बट आप लोग का जो कटअप गिरेगा कम ही, इससे कम ही आएगा। जब रिजल्ट आएगा उस समय बात करिएगा आपसे, मैंने जो सही बताया कि नहीं बताया, गलत बताया कि सही बताया। चलो अब बता करते हैं जनरल मार्क वर्सेस NIT एडमिशन, जनरल कैटेगरी के लिए है। तो जनरल वाले समझ रहे हैं, तो OBC ST वाले भी अपना इससे अपना अथी कर सकते हैं कि मेरा इतना पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक। अब देखिए जिन बच्चे का अगर जिन स्टूडेंट का अगर 280 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो उनका 99.9 प्लस पर शायद आता है, जो कि टॉप 500 में रैंक आ रहा है, जो कि टॉप ब्रांचेज इन टॉप NIT ट्रिची सूरत कला, इस समय आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। इनका होगा एडमिशन टॉप ब्रांच इन टॉप NIT में। अब जिनका 250 से लेके 279 के बीच में मार्क्स आ रहा है, अगर इतना 250 से लेकर 279 के बीच में मार्क्स आ रहा है, तो उनका 99.8 से 99.9 के बीच में मार्क्स उनका आने वाला है, परसेंट आने वाला है, जो कि उनका जो रैंक बनेगा 500 से लेके 2050 के बीच में मार्क्स बनने वाला है, रैंक बनने वाला है, जो कि कोर ब्रांचेस इन टॉप NIT CAC इन मिड टायर NIT में इनका एडमिशन होगा। जिनका अगर 220 से लेकर 249 के बीच में मार्क्स बढ़ रहा है, उनका 99.5 से लेकर 99.8 के बीच में परसेंट उनका आने वाला है, जो कि उनका जो रैंक होगा 2500 से लेके 7000 के बीच में उनका रैंक होगा, ठीक है। अब उनका जो NIT एडमिशन होगा ECE IT इन मिड टायर NIT में, लोअर ब्रांचेस इन टॉप NIT में। अगर लोअर ब्रांच लेते हैं उससे कम लोअर ब्रांच, तो टॉप NIT में आपका एडमिशन होगा, लेकिन ECE से या IT इन मिड टायर से लेते हैं तो NIT में बीच वाले में NIT में आपका एडमिशन होगा। बट जिनका अगर 180 से लेके 219 के बीच में मार्क्स आ रहा है, उनका जो परसेंट बनेगा 98.5 से लेके 99.5 के बीच में। अब उनका जो रैंक बनेगा 7000 से लेके 20,000 के बीच में उनका रैंक बनने वाला है, ठीक है। अब उनका जो एडमिशन होगा कोर ब्रांचेज इन मिड टायर NIT में, लेस प्रिफरेड ब्रांचेज इन टॉप NIT में, ठीक है।
अब जिन स्टूडेंट का 150 से लेके 179 के बीच में मार्क्स बढ़ रहा है, तो उनका जो परसेंटाइल बनेगा 96 से 98.5 के बीच में। अब उनका रैंक जो बनेगा 20,000 से लेके 40,000 के बीच में बनेगा। 20,000 से लेके 40,000 के बीच में उनका रैंक बनेगा। अब उनका जो NIT एडमिशन होगा, लेस प्रिफरेंस ब्रांचेस इन मिड टायर NIT में, टॉप ब्रांचेस इन नेवर NIT में। अब देखिए यहाँ से जिनका 120 से लेके 149 मार्क्स बढ़ रहा है, तो उनका जो परसेंटाइल बनेगा 92 से लेके 96 के बीच में परसेंटाइल बनेगा। मैंने बता चुका है परसेंटाइल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अब उनका जो रैंक बनेगा, यहाँ पे रैंक कट जो बनेगा 40,000 से लेके 75,000 के बीच में उनका रैंक बनने वाला है, ठीक है। बट उनका जो एडमिशन होगा NIT एडमिशन में, नन कोर ब्रांचेज इन नेवर NIT, कोई भी फिक्स नहीं क्या कोई ब्रांच मिलने वाला है, ठीक है। अब जिनका अगर 100 से लेके 190 के बीच में मार्क्स आ रहा है, उनका जो परसेंटाइल बनेगा 87 से लेके 92 के बीच में। अब उनका रैंक कितना बढ़ रहा है, रैंक 75,000 से लेके 1,20,000 के बीच में रैंक बनेगा उनका 1,20,000, जो कि आपका जो NIT एडमिशन से बात करते हैं, लिमिटेड चांस इन NIT ओनली फॉर स्टेट कोटा और लोअर डिमांड ब्रांचेज है। अब इतने मार्क्स पर आपका क्या है, आपके जो स्टेट कोटा है, हर स्टेट का एक कोटा होता है, उस कोटा में आप जा सकते हैं। उससे भी क्या है, सबसे लोअर ब्रांचेज आपको जो मिलेगा, ठीक है। तो आपने समझ सके कि कितने मार्क्स पे NIT मिल सकता है, अच्छे NIT। तो मैं भी आपको मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा 250 के बीच में मार्क्स अगर लाते हैं तो टॉप NIT में रहेगा। अगर आपका 150 मार्क्स आता है तभी आप NIT में एडमिशन के लिए जा सकते हैं अच्छे से। तो मैं बोलूँगा कि अगर सेफ जोन में आपको बता रहा हूँ तो 150 के बीच आपका सेफ जोन है, ऊपर जितना चाहिए 150, 80, 90 आपका सेफ जोन मार्क्स रहेगा, सेफ मार्क्स रहेगा। बस इसी आपका था आज की जो लेक्चर थी, यही था मार्क्स वर्सेस NIT एडमिशन जनरल कोटा। अब कैटेगरी, अब इसी से आप OBC वाले, SC ST वाले आप अपना कर सकते हैं कि मेरे कितना मार्क्स पर आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि इसी के थोड़ा सा हेने होने रहता है। OBC का एक आध मार्क्स का ऊपर नीचे घूमता है, बस 2 या 1 मार्क्स का ऊपर नीचे। SC ST वाले आप समझ सकते हैं, जो हम कटअप बताएं उसके हिसाब से आप यहाँ पे रेंज ला सकते हैं, ठीक है। बाकी नहीं अगर समझ में आता है, SC ST या OBC वाले हमारे भाई लोग को नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशलिस्ट वीडियो बनाएंगे और डाल देंगे, ठीक है जी, ठीक है। इसी से आप मे भी इसी से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो अब आप कमेंट कर सकते हैं किसी वीडियो पर, हम आपको वहाँ पे कमेंट में आपको पूरा हम आपको डाटा भेज देंगे, ठीक है। किन्हीं बच्चे ने हमसे पूछे थे कि IIT हैदराबाद और IIT NIT में जनरल और NIT और IIT में SC ST के लिए कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा। मैंने उनको भेज चुका हूँ, वो देख चुके हैं और हमें कमेंट भी किए, बहुत अच्छे। मैं धन्यवाद उनको देता हूँ कि आपने हमारे वीडियो को देखने का टाइम निकाले। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, शेयर सबके दुआ करिए।